गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संबित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं हिंदी समान हिंदी दोस्तों। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, स्पेशली करके बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 और जो भी दरोगा वगैरह एग्जाम होता है दोस्तों, सब एग्जाम में आपका हिंदी पूछा जाता है दोस्तों मेंस में। तो दोस्तों उस सेशन के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। देखिए दोस्तों, बैक सेशन में हम लोग अभी तक में संधि और उसके भेद कंप्लीट कर चुके, संधि और उसके भेद, और अभी हम इसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और चलते दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखिए संधि हो गया और इसका आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इतिज और आदि, इतिज और आदि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होना किस संधि का है? ये वृद्धि संधि का, सॉरी ये दीर्घ संधि का होगा। नेक्स्ट है महेंद्र। महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो महेंद्र में गुण संधि होगा। महेंद्र में गुण संधि होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक में कौन सी संधि? एक में कौन सी संधि? तो एक में वृद्धि संधि है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ, जगन्नाथ होगा। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर 6 नंबर, उज्ज्वल में कौन सी संधि? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट, भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? भौज और अन्न, भवन होगा। नेक्स्ट है संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ ये है, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर जो बनता है वही संधि होता है। नेक्स्ट है नायक में कौन सी संधि? नायक में कौन सी संधि है? तो नायक में अयादी संधि, नायक में अयादी संधि है। नेक्स्ट देखिए, पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ? पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो पवन में अयादी संधि का प्रयोग हुआ। प्रत्येक में कौन सी संधि है दोस्तों? प्रत्येक में यन संधि। नेक्स्ट, चंद्रोदय में कौन सी संधि? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो इसमें है गुण संधि। चंद्रोदय में गुण संधि है। ग्यो किसके योग से बना है? ग्यो किसके योग से बना है? तो 13 का देखिए दोस्तों, ये डी से होगा, जो प्लस ग्यो, ये ग्यो बना है। नेक्स्ट है देखिए परिच्छेद। देखिए परिच्छेद में देखिए परिच्छेद का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद का हो जाएगा परिजोड़ छेद, परिच्छेद हो जाएगा परिजोड़ छेद, परिच्छेद। दिग्दर्शन में हो जाएगा दिग्जोड़ दर्शन। निष्कपट में हो जाएगा निष्कपट, निजोड़ कपट, निष्कपट। अगला देखिए 17 नंबर में है, निम्नलिखित प्रश्न में शब्द का संधि विच्छेद लिखा गया। संधि विच्छेद के 5 विकल्प में से सटीक उत्तर चुनना है। सटीक उत्तर इसमें से कौन होगा? देखिए विच्छेद है 5 विकल्प, सटीक उत्तर चुनना है। इसमें श्री अन्न, सरा अन्न, देखिए कोई भी सही नहीं है इसमें। ठीक है, ये हिमालय में किस संधि का प्रयोग है? हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? हिमालय में, तो हिमालय में हुआ गुण स्वर संधि का प्रयोग, गुण स्वर संधि का हिमालय में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है विजुअलास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। विजुअलास में कौन सा संधि है? इसमें है गुण स्वर संधि है। विजुअलास में गुण स्वर संधि। नेक्स्ट है देखिए 20 से 35 तक के क्वेश्चन में केवल एक ही सही है। देखिए बिम्बोस्ट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिम्बोस्ट का बिम्ब जोर ओस्ट, बिम्बोस्ट। ठीक है दोस्तों, ओ और ओ बराबर ओ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षोहिणी का क्या होगा? अक्षो जोर उहिनी, अक्षोहिणी का क्या होगा? अक्ष जोर उहिनी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है दर्शार्न का क्या हो जाएगा? 10 जोर ऋण, दर्शार्न हो जाएगा। नेक्स्ट है देव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव्यागम का देवी जोर आगम, देवी जोर आगम, देव्यागम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभिषेक का क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिषेक का यहाँ पे हो जाएगा अभिजोर शेख, अभिषेक का क्या? अभिषेक का क्या? अभिजोर शेख, अभिषेक हो जाएगा, अभिजोर शेख, अभिषेक हो जाएगा। नेक्स्ट है पृष्ठ का क्या हो जाएगा? पृष्ठ जोर थ। ठीक है, 100 प्लस थ यहाँ पे पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ। तो रहता तो टो रहता। ठीक है, यहाँ पे थ था तो थ, पृष्ठ हो जाएगा, पृष्ठ जोर थ, पृष्ठ। जैसे धनित्व का क्या हो जाएगा? धनित्व का धनिन जोड़त्व, धनित्व। लड़कपन, इसका हो जाएगा लड़कपन, लड़का प्लस पन, लड़कपन।
लड़का प्लस वन लड़कपन। नेक्स्ट व्यू, व्यू व्यू का क्या हो जाएगा, व्यू का ये हो जाएगा वी जोर ऊ, वी जोर ऊ व्यू हो जाएगा व्यू। अब आगे देखिए नाविक, नाविक का क्या हो जाएगा, नाविक का हो जाएगा नौ जोर इक नाविक, नौ जोर इक नाविक। अगला है क्योड़मी, कायोड़मी, काव्योड़मी, काव्योड़मी का क्या हो जाएगा, काव्योड़मी का काव्य जोर उड़मी, काव्योड़मी, काव्य जोर उड़मी, काव्योड़मी। नेक्स्ट है सत्याग्रह, सत्याग्रह का क्या हो जाएगा, सत्याग्रह का, सत्याग्रह का हो जाएगा सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। नेक्स्ट है बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार क्या हो जाएगा, बही जोर कार, बही जोर कार, बहिष्कार, बही जोर कार, बहिष्कार। सत्याग्रह का सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह। नेक्स्ट यशोदा, यशोदा, यशोदा का क्या हो जाएगा, यशोदा, यशः जोड़ता यशोदा, यशः जोड़ता यशोदा। नेक्स्ट नाविक, नौ जोड़ इक नाविक, नौ जोड़ इक नाविक, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट इत्यादि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया इत्यादि। आगे देखिए निर्विकार, निर्विकार में कौन सी संधि, निर्विकार में, निर्विकार में कौन सी संधि, तो निर्विकार में हो जाएगा आपका हमारा विसर्ग संधि, निर्विकार में विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि, किसमें स्वर संधि है, किसमें स्वर संधि है इसमें, तो देखिए अधोसुख सज्जन वागजल महो ओ दधि, महो दधि, महो दधि। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारा ये है स्वर संधि है, स्वर संधि। नेक्स्ट है प्रतिजोड़ छवि के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए, प्रतिजोड़ छवि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो प्रतिच्छ्वी, प्रतिच्छ्वी। आगे सो ई को सो आ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा इसके मेल से बनने वाले शब्द, शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट समजोर सार, क्या हो जाएगा, समजोर सार, मो सा, मो सा, ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है अब देखिए 41 से 42 में संधि विच्छेद कीजिए दोस्तों। मुनिंद्र, मुनिंद्र का दोस्तों क्या है संधि विच्छेद, मुनि जोर इंद्र, मुनिंद्र, मुनि जोर इंद्र, मुनिंद्र। निरालंब, निरालंब, निरालंब का क्या हो जाएगा, निरालंब का निह जोर आलम, निरालम, निह जोर आलम, निरालम। नेक्स्ट सप्तऋषि, 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 सप्तऋषि का क्या हो जाएगा, सप्त जोर ऋषि, सप्तऋषि। नेक्स्ट सजीव, सजीव का क्या हो जाएगा, सजीव का सजीव का, सजीव का क्या हो जाएगा, समजोड़ जीव, सजीव, समजोड़ जीव, सजीव। निश्चल का क्या जगह, जो निहजोर निश्चल, निश्चल क्या जगह, निहजोर चल, निश्चल। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं, अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, तो इसमें देखिए गंगोदक, ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं, गंगोदक इसमें अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, गंगोदक। देखिए पवन है अयादि संधि का उदाहरण, पवन है, पावक है, गायन है, मगर गंगोदक ये अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है काव्योड़मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह, काव्योड़मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह है, तो ये देखिए काव्य जोर उर्मी, काव्योड़मी, काव्य जोर उर्मी, काव्योड़मी। नेक्स्ट आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आत्मोत्सर्ग का ये हो जाएगा आपको आत्मजोर उत्सर्ग, आत्मजोर उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। नेक्स्ट इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये स्वर संधि पवन, मनोहर, नमस्कार, संयोग। पवन, 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 यही हो जाएगा स्वर संधि का उदाहरण, पौज और अन। नेक्स्ट है सन्मति, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सत्यजोर, सन्मति का क्या हो जाएगा, सत्यजोर मति, सन्मति, सत्यजोर मति, सन्मति हो जाएगा। नेक्स्ट इति जोर इव में कौन सी संधि, इति जोर इव में कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि, इति जोर इव में कौन सी संधि है, तो ये दीर्घ संधि, इति जोर इव में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ संधि है। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव, वृद्धि है, परमोदाय, जलोद, गुरुपदेश, ये दीर्घ संधि का, वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए निराशा शब्द का संधि विच्छेद है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये जो निह जोर आशा, निराशा। नेक्स्ट आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद आशीष जोरवाद, आशीर्वाद, आशीष जोरवाद क्या हो जाएगा, आशीष जोरवाद, आशीर्वाद हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है गण जोर ईसह, गण जोर ईसह में कौन सी संधि है, गण जोर ईसह में कौन सी संधि है, तो इसमें हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि। नेक्स्ट है महोषधम, महोषधम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महोषधम, महोषधम का क्या हो जाएगा, महाजोर औषधम, महाजोर औषधम, महोषधम, महोषधम हो जाएगा। नेक्स्ट है
व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन के आगे स्वर या स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग ये व्यंजन संधि कहते हैं, इसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे कहते हैं हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि युक्त पद इनमें से कौन सा है? ये होगा दैत्याड़ी। दैत्याड़ी दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? तो दैत्याड़ी दीर्घ संधि युक्त पद है, दैत्याड़ी। नेक्स्ट, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग संधि कहते हैं, संधि। नेक्स्ट होगा महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर ईश्वर, महेश्वर। नेक्स्ट, सदैव शब्द में कौन सी संधि? सदैव में हमारा जगह वृद्धि संधि। नेक्स्ट, विसर्ग शब्द संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को पहचाने। इसमें अधा पतन, इसमें क्या हो जाएगा? अधोपतन यह जगह अधोपतन, ठीक है। नेक्स्ट, अंतः जो राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंतः जो राष्ट्रीय ये हो जाएगा विसर्ग संधि। अंतः जो राष्ट्रीय विसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा दैत्यारी। दीर्घ संधि युक्त पद है दैत्यारी। नेक्स्ट, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ये होगा ईज और अ का हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो 66 में हो जाएगा। 66 का देखिए स्वर संधि का उदाहरण तो पवन स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट, रजनीश शब्द रजनीश का संधि विच्छेद करें। रजनीश का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा रजनीश और इस रजनीश। नेक्स्ट है नमस्ते का संधि विच्छेद होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते का नमः जो रस्ते, नमस्ते। नेक्स्ट, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। आगे देखिए उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये जो उत्जोर धरण उद्धरण हो जाएगा। नेक्स्ट है सच्चिदानंद का संधि विच्छेद। सच्चिदानंद का विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, सच्चिदानंद। नेक्स्ट, गुण संधि का उदाहरण। गुण संधि का उदाहरण क्या है? तो ये महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? ये वागीश में व्यंजन संधि। बाद में जना कोश, कविश, देवर्षि, इस में स्वर संधि। नेक्स्ट है कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद। क्या होगा? कविश्वर का कवि जो ईश्वर होगा। नेक्स्ट है व्यंजन संधि के उदाहरण के इसमें से कौन सा होगा? देखिए डी में उल्लास संगम संभावना, ये व्यंजन संधि के उदाहरण। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? उच्छत व्यंजन संधि का उदाहरण व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण होगा। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा होगा? तो हरिश्चंद्र, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र। ये हमारा विसर्ग संधि का हरिश्चंद्र, सच्चा याद रखिए, सच्चन हरिश्चंद्र, ये उदाहरण। नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण है महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट सच्चिदानंद का विच्छेद होगा सत्य और चित्त जोड़ आनंद, सत्चित आनंद। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें सही हो जाएगा, सत्चित आनंद। नेक्स्ट है उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा? उत्शिष्ट, ये उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद है उच्छिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद कौन सा? पवन का संधि विच्छेद कौन सा है पवन का? तो पो जोर अन्न, ये पवन हो गया। नेक्स्ट है निह जोर कलंक का संधि विच्छेद क्या है? निह जोर कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कलंक। आगे देखिए सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा? शास्त्र का ये क्या हो जाएगा हमारा? ये सत्यजोर शास्त्र। नेक्स्ट अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या है? अत्युत्तम का ये हो जाएगा अतिजोर उत्तम। नेक्स्ट है
व्याख्यान में कौन सी संधि है? व्याख्यान में कौन सी संधि है? तो व्याख्यान में यौन संधि है। नेक्स्ट, हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद बताइए। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद हिम जोर अंशु हिमांशु हो गया। नेक्स्ट, अति प्लस आचार किसका संधि विच्छेद? अति प्लस आचार किसका संधि विच्छेद है? ये अत्याचार का संधि विच्छेद है, अति जोर आचार। नेक्स्ट, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ये है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसे हम लोग संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राकेश का सही संधि विच्छेद है। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये राका जोर इस राकेश। अब संधि के प्रकार होते हैं। संधि के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेशन आज यहीं पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर चाहिए दोस्तों। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कल के सेशन में हम लोग का होने वाला है समास और उसके भेद, और यह सेशन भी दोस्तों आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन के साथ आप लोग जरूर जुड़िएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।